Assalamualaikum. Welcome back to our School of English Grammar. I am proud and great and fine by the grace of Almighty Allah. As you know that I am discussing the prepositions with you. आज हम और एक preposition के साथ आपके सामने फिर से हम हाजिर हो गए हैं. I hope you will enjoy this very particular video also. आज हम जिस preposition की बात करेंगे that preposition is or. बड़ा important है, बड़ा ही vital है for the students. ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है इंशाल्लाह वो हम सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ एंड डिफरेंट वीडियोस. आज इस वीडियो हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, 3 यूज को डिस्कस करेंगे आपके साथ. मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे सो दैट आप को कोई भी कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के रिलेटेड ना रहे. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा मैंने हमारा नेक्स्ट प्रोपोजिशन है. इसका पहला पॉइंट है अबोव समथिंग. ये असल में दिखा रहा है पोजीशन किसी चीज की हाई अबोव समथिंग एल्स. किसके ऊपर जब कोई चीज हो उसके ऊपर जो भी कोई चीज हो विदाउट टचिंग, टच करने के बगैर. ठीक है, हायर देन द सराउंडिंग एरिया से जो भी कोई चीज ऊपर हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं. वही लिखा है मैंने अबोव समथिंग, मतलब कोई चीज किसी के ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है. ठीक है, हायर उसकी पोजीशन हम दिखा रहे हैं लेकिन किसी चीज के ऊपर without touching that particular thing. The plane flew over the mountains. यहाँ पे हमें किसकी पोजीशन बताई जा रही है? प्लेन की पोजीशन. प्लेन कहां से उड़ रहा है? पहाड़ों के ऊपर से. क्या वो पहाड़ों को टच कर रहा है? नहीं. तो वही लिखा मैंने above something. तो मतलब प्लेन किन के ऊपर है? पहाड़ों के ऊपर है. तो टच तो नहीं कर रहा है, इनके ऊपर से वो चल रहा है, उड़ रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? ओवर. तो पहला पॉइंट ये है कि जहां पे हमें क्या दिखाने, किसी चीज की पोजीशन दिखाने किसी के ऊपर लेकिन उसको टच करने के बगैर हो, टच उसके साथ नहीं हो रहा हो तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? ओवर. पॉइंट नंबर सेकंड, कवरिंग समथिंग. हम यहाँ पे यूज करते हैं जहां पे कोई चीज स्प्रेडेड हो, फैली हुई कोई चीज हो या किसी सरफेस को कवर कर रहा हो तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं? और. जैसे क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई. तो ये क्या है? वो कवर कर रहे हैं या फैले हुए हैं कौन? बादल आसमां पे. ठीक है, यहाँ शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर चाइल्ड. शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर चाइल्ड. तो ओवर हर चाइल्ड मतलब उसने क्या किया? उसने इसको कवर किया. बेटे को किससे ढका या कवर किससे किया? ब्लैंकेट से. तो यहाँ पे किसी को कवर किया जा रहा हो या कोई चीज फैली हुई है, स्प्रेडेड हो, हम उस टाइम भी क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा मैंने क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई, मतलब क्लाउड जो है वो आसमान पे, बादल जो है वो आसमान पे फैले हुए हैं. तो बेसिकली दे आर स्प्रेडेड ओवर समथिंग, या वो किसी चीज को कवर कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? और का इस्तेमाल करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट. पॉइंट नंबर थर्ड, अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जब हम क्या कर रहे होंगे? मूवमेंट दिखाई जा रही है एक साइड से दूसरे साइड. वही हुआ है अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर. हम जब मूव कर रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड के लिए हम उस टाइम भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए. जैसे शी वॉक्ड ओवर द ब्रिज. वो किसके ऊपर से चढ़ी? ब्रिज के ऊपर से. मतलब वो बेसिकली क्या करे? मूव कर रही है इस वाले एंड से उस वाले एंड तक. तो शी वॉक्ड ओवर द ब्रिज. नेक्स्ट, द कैट जंप्ड ओवर द वॉल. तो क्या बिल्ली ने छलांग लगाई कहां से? दीवार से. तो वो इस साइड से था, उस साइड वो चला गया. तो वही हुआ ना अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर. इसी तरह शी वॉक्ड ओवर द ब्रिज. वो इस साइड से कहां चली? उस साइड. तो वॉक एक मूवमेंट होगी एक साइड से दूसरे साइड. ठीक, जहां पे मूवमेंट दिखानी हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, और उस टाइम भी क्या यूज करते हैं? और का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कैट इस साइड से था, बिल्ली इस साइड से थी, उसने जंप करके वो साइड चली गई. तो यहां भी मूवमेंट हो रही है एक साइड से दूसरी साइड. वही हुआ अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द पॉइंट्स ओवर हियर. ये थे आज के कुछ 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ओवर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज 3 पॉइंट्स. Thanks for watching the video. Do like, share, follow my page as well as my YouTube channel.